मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है जी। तो जो आपके पास समय है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। तो एक एक सेकेंड को आप बर्बाद आपको नहीं करना है जी, ठीक है। जितना समय बचा है उस सारे समय को आपको सिर्फ स्टडी को देना है जी। बाकी सब कुछ आपको क्या कर देना है जी, बंद कर देना है अभी, ठीक है। तो आप 100% स्टडी को दीजिएगा मेरे सुकूनों, ये मुझ आप सभी पर मुझे विश्वास है जी। तो आपका निर्देशांक आपका ज्यामिति जो चैप्टर है मैथ का 7 नंबर आपका शुरुआत हो चुका है जी, ठीक है। आपको एक क्लास दे चुका हूँ, ये आपका सेकंड क्लास है जी। निर्देशांक ज्यामिति आपका जो चैप्टर है मैथ का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं जी। तो सीधा तरीके से ध्यान से समझिएगा, 100% फोकस के साथ है जी, तब आप समझ पाइएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। हम आज के क्लास में पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट जी, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक या भुज का परिभाषा जी, ठीक है। और पढ़ने वाले हैं बाई निर्देशांक, बाई निर्देशांक या कोटि का परिभाषा जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें पहले क्या समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये आपका बाई हो गया जी, ये आपका एक्स हो गया जी, मतलब ये बाई अच्छा, ये आपका एक्स अच्छा जी। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं यहाँ पर एक बिंदु लिया जी, ठीक है जी। मतलब इस पॉइंट को, मतलब इस पी पॉइंट को हम कैसे दर्शाएंगे जी, ठीक है। इस पी पॉइंट को हम कैसे दर्शाएंगे बताइए। तो सबसे पहले हम एक्स का मान लिखेंगे जी। एक्स का मान क्या है जी, 3। फिर बाई का मान लिखेंगे जी 2, ठीक है जी। तो मतलब 3,2 आपका पी पॉइंट को हम दर्शाएंगे जी। तो आपका एक्स हो गया, ये आपका बाई हो गया जी, ठीक है। इतना समझ गए 100%, ठीक है जी। तो अब मैं आपसे कहता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ जी कि 3 इकाई की दूरी किसके तरफ से है जी, बताइए। 3 इकाई की दूरी किसके तरफ से है। तो 3 इकाई की दूरी किसके तरफ से जी, तो बाई के तरफ से जी, ठीक है जी। किसके तरफ से जी, बाई के तरफ से जी। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई जी, ठीक है जी। तो 3 इकाई की दूरी किसके तरफ से जी, तो बाई के तरफ से जी। किसके तरफ से जी, तो बाई के तरफ से है जी, ठीक है। अब आगे समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 इकाई की दूरी किसके तरफ से, तो कहिएगा एक्स के तरफ से जी। 1 इकाई 2 इकाई, ठीक है जी। 1 इकाई 2 इकाई, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रश्न पूछता हूँ, बताइएगा। एक्स निर्देशांक के तरफ से दूरी बताइए क्या होगा। क्या कह रहे हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक्स निर्देशांक के तरफ से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स कहलाती है जी। क्या कहलाती है जी, एक्स कहलाती है, ठीक है जी। तो एक्स के अगर आपको निकालना है तो आपको बाई तरफ से एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आपको बाई तरफ से लेना होगा जी, ठीक है। बाई तरफ से लेना होगा जी। तो मतलब एक्स निर्देशांक के तरफ से दूरी, जो एक्स निर्देशांक के तरफ से दूरी क्या कहलाती है जी, तो ये आपका एक्स कहलाती है, ठीक है जी। सॉरी जी, बाई कहलाती है, सॉरी,
बाई कहलाती है। ठीक है जी, इसके लिए रियली सॉरी जी। एक्स निर्देशांक के तरफ से दूरी आपको क्या कहलाती है जी? बाई कहलाती है। अब बाई निर्देशांक के तरफ से आपका दूरी क्या कहलाती है जी? तो एक्स कहलाती है। ठीक है जी, यहाँ पर हमें एक्स लिखना चाहिए जी, बाई लिखा एक्स सॉरी जी, बाई लिखना चाहिए जी, हमें से एक्स लिखा गया जी, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि बाई निर्देशांक के तरफ से दूरी क्या कहलाती है? तो एक्स कहलाती है जी। क्या कहलाती है जी? एक्स कहलाती है। समझ गए होंगे सीधा तरीके से मेरे सुकूनों। ठीक है जी, मतलब जो एक्स निर्देशांक के तरफ से दूरी आपका क्या होगा जी? बाई होगा। ठीक है, अब बाई निर्देशांक के तरफ से दूरी आपका एक्स होगा जी। 100% समझ गए होंगे जी। ठीक है, अब इसको परिभाषा आपको लिखना होगा जी। तो लिखिए, एक्स निर्देशांक या भुज का परिभाषा आपको लिखना है जी। तो लिखिए, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु, बिल्कुल ध्यान से जी, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मेरे सुकून होंगे। किसी भी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का आपका भुज या एक्स निर्देशांक कहलाता है जी। ठीक है जी, मतलब हमें एक्स निर्देशांक के तरफ से दूरी आपका क्या होगा जी? तो आपका बाई होगा जी, और जो आपका बाई निर्देशांक के तरफ से आपका दूरी होगा जी, क्या होगा जी? आपका एक्स होगा जी। ठीक है, तो उसी तरह से एक्स निर्देशांक या भुज का परिभाषा क्या लिखना है जी? लिखना है, किसी बिंदु बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। इसको में अब आप समझिएगा, बाई निर्देशांक या कोटि। ठीक है जी, तो आपको लिखना होगा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप 100% समझ गए होंगे जी कि एक्स निर्देशांक या भुज का परिभाषा क्या होता है, बाई निर्देशांक या कोटि का परिभाषा क्या होता है जी। तो मुझे बिल्कुल 100% याद है मेरे सुकनों। जो आपका किसी बिंदु अगर एक्स निर्देशांक या भुज का परिभाषा पूछे तो आपको क्या लिखना है जी? किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी कह रहा है, मतलब आपका क्या होगा जी? उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। अगर आपसे पूछा है बाई निर्देशांक या कोटि का परिभाषा बताइए, तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक या आपका कोटि कहलाता है जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल 100% आप समझ चुके होंगे मेरे सुकूनों ये कॉन्सेप्ट जी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं जी, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीका से समझिएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अब अपना कॉपी के पेज में ऊपर में लिखिए दूरी सूत्र का प्रयोग।
दूरी सूत्र का प्रयोग। ठीक है जी, अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करना सीखने वाले हैं जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों। आपको एक बिंदु दिया गया है जी 2,3। ठीक है जी, तो इसको हम x मानेंगे और इसको हम y मानेंगे जी। अगर आपको दो बिंदु दिया जाए जी तब 2,3 एक बिंदु दिया गया है आपको, अगला बिंदु आपको दिया गया है 4,2 जी। तो ये दोनों बिंदु आपको दिया गया है जी। ठीक है जी, मतलब दो बिंदु दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 2 ठो x से 2 ठो y है जी। तो ऐसा स्थिति में हम कैसे हम मानेंगे जी, बताइए। दो बिंदु दिया गया है तो आपको किस तरह से मानना है जी, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2 जी। तो इस तरह से हम चीज़ों को मानते हैं जी। इतना समझ गए बिल्कुल 100% जी। तो अब ध्यान दीजिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करना आपको सिखाने वाले हैं जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो गया x, ये y डैश, ये x डैश। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तीन चार सारा क्या होगा जी आपका माइनस में होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून में। अब गौर से समझिएगा जी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ जी 2,1, 2,1। ठीक है जी, अगला बिंदु लेता हूँ 3,2, 3,2। ठीक है जी, तो ये दोनों बिंदु के जो बीच का आपका दूरी है यही आपको ज्ञात करना है जी। तो ज्ञात क्या कर पाइएगा जी, तो बिल्कुल ज्ञात कर पाइएगा जी। कैसे करिएगा जी, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से। तो अंडर रूट हम x2 को घटाते हैं 1 में। ठीक है जी, मतलब 2 में 3 को हम घटाएंगे 2 में तो आपको बचेगा 1। ठीक है जी, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस हम 2 में 1 घटाएंगे तो आपका घट के कितना बचेगा जी 1। इसका कर देंगे 1 का स्क्वायर जी। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, आपका अंडर रूट हो जाएगा 2 जी। ठीक है जी, तो ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपका आ गया अंडर रूट 2 जी। ठीक है, इतना समझ गए जी। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप समझ गए होंगे जी। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी। x1, y1, x2, y2, ये आपका बिंदु है, ये आपका बिंदु B है जी। ठीक है जी, तो पहला आपका AB बिंदु का डिस्टेंस ज्ञात करने का आपका पहला सूत्र है जी x1 माइनस x2 प्लस इसका होल स्क्वायर जी, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर जी। ठीक है जी, तो ये आपका दूरी ज्ञात करने का आपका पहला सूत्र है जी। ठीक है, मतलब ए बी अगर दूरी आपको यहाँ पर ज्ञात करने वाला ये पहला आपका सूत्र है जी। ठीक
ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सीधे तरीके से समझ जाएगा जी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, तो सवाल को लेते हैं जी, ठीक है। आपका सवाल है 2,3 और आपका है 4,2। ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है जी, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु के बीच की आपको क्या करना है जी, दूरी ज्ञात करना है जी। ये आपका x1 ये आपका एक y1, ये x2 y2 जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। तो ये आपका दूरी सूत्र आपका दूरी ज्ञात करने का पहला सूत्र है जी, ठीक है। तो समझिएगा जी, ए बी का आपको तो दोनों बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी का, ये दोनों के बीच से क्या करना है जी, आपको दूरी ज्ञात करना है जी। तो x1 का वैल्यू 2 है जी, माइनस x2 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू 2 है जी, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 2 में से अगर 4 घटाते हैं तो बचेगा आपका माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। 3 में से अगर 2 घटाते हैं तो 1 बचेगा, इसे कर देंगे स्क्वायर जी। तो ए बी बराबर आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1। ए बी बराबर आपका आ गया √5 जी, ठीक है जी। आपका √5 आ गया जी, मतलब बिंदु ए और बिंदु आपको बी दिया गया था, इसके बीच का जो आपका डिस्टेंस था कितना है जी, तो √5 जी, कितना है जी, √5 जी, ठीक है जी। अब हम अगला आपको सूत्र बताते हैं दूरी ज्ञात करने का जी, ठीक है जी। तो ध्यान से समझिएगा जी, सवाल आपका यही है जी, ठीक है जी। मैं अगला आपको सूत्र बताने वाला हूँ दूरी ज्ञात करने का जी, डिस्टेंस ज्ञात करने का जी। मतलब 2 बिंदु है आपको दिया गया, इसका आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या ये आपका सूत्र सही है या रॉन्ग है जी, मतलब राइट है या रॉन्ग जी, ठीक है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आपका सवाल बिल्कुल सेम लिए है जी, क्या करना है जी। अब यहाँ पर हम आप क्या करता हूँ जी, शॉर्ट तरीका से बनाता हूँ जी, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ तो सिखा दिया जी। अब यहाँ पर शॉर्ट का तरीका से बताता हूँ, ठीक है। x2 का वैल्यू दिया गया है जी 4 और x1 का वैल्यू है 2, तो मतलब 4 में से अगर 2 घटाते हैं, 4 में से 2 घटाते हैं तो बचेगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर जी प्लस। अब हम y2 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 3 है, मतलब 2 में से अगर 3 घटाते हैं तो बचेगा -1 का हम क्या कर देंगे जी, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है जी। तो ए बी बराबर आपका आ गया 5, ठीक है जी। मतलब ये भी आपका सूत्र क्या है जी, आपका सही है दूरी ज्ञात करने का जी। ये सूत्र का ये इसका क्या नाम है जी, तो इसका नाम है दूरी सूत्र जी, ठीक है जी। इसका क्या नाम है जी, दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं जी सूत्र को यूज करके, इसीलिए इस फार्मूला का आपका नाम है दूरी सूत्र, मतलब डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है जी। तो आप 2 फार्मूला देख चुके हैं जी दूरी ज्ञात करने का, ठीक है जी। अब हम तीसरा फार्मूला आपको बताते हैं जी, ठीक है जी। बताइएगा ये तीसरा फार्मूला क्या आपका सही है डिस्टेंस ज्ञात करने का जी। आपका सवाल बिल्कुल सेम लिया हूँ जी, ठीक है। अगला आपका है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर x1, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जी, ठीक है जी। ये आपका अगला है सूत्र जी दूरी ज्ञात करने का, ठीक है जी। तो ध्यान से सीधा तरीका से समझिएगा जी। तो y1 का वैल्यू 3 है और y2 का वैल्यू है जी 2, तो 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा जी, तो 1 का
स्क्वायर। x1 का वैल्यू है 2 और x2 का वैल्यू है 4 जी। तो 2 में से अगर 4 घटाते हैं तो -2 बचेगा जी। इसे कर देंगे स्क्वायर जी। तो ए बी बराबर मतलब आपका आ गया बिंदु ए और बिंदु बी की दूरी आपको ज्ञात करना है जी। तो 1 का स्क्वायर 1 का -2 का स्क्वायर आपका होता है 4। मतलब ए बी का जो डिस्टेंस था, दूरी था, वो आ गया √5 जी। मतलब बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है जी। ठीक है जी। तो ये आपका तीसरा सूत्र था दूरी ज्ञात करने का जी। ठीक है। अब अगला आपको हम सूत्र बताने वाले हैं जी दूरी ज्ञात करने का। ठीक है जी। तो दूरी ज्ञात करने का आपके पास कितना फार्मूला है जी? 4 फार्मूला। ठीक है जी। अगला आपका फार्मूला क्या होने वाला है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से मेरे सुकूनों समझिएगा जी। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जी। ये आपका क्या है जी? लास्ट आपका फार्मूला है जी दूरी ज्ञात करने का जी। तो आपका सवाल बिल्कुल सेम लिया हूँ जी। तो एक मतलब y2 में से आपको y1 को घटाना है जी। y2 में से y1 को घटाना, y2 में से y1 को घटाना, मतलब 2 में से 3 घटाएंगे जी तो -1 बचेगा। इसका कर देंगे स्क्वायर जी। अब x2 में से आपको x1 घटाना, मतलब 4 में से आपको 2 घटाना है तो आपको बचेगा 2। तो 2 का कर देंगे स्क्वायर जी। ए बी बराबर -1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 जी। मतलब ए बी बराबर आपका आ गया √5 जी। ठीक है जी। मतलब आपका आंसर बिल्कुल सेम आया है मेरे सुकून। ठीक है जी। मतलब आपका चारों सूत्र है जो दूरी ज्ञात करने का जो बिल्कुल क्या है जी? सटीक है, बिल्कुल सही है जी। क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल क्या आया जी? बिल्कुल सेम आया है मेरे सुकून। ठीक है जी। बिल्कुल आपका आंसर सेम आया है मेरे सुकून। ठीक है जी। अब ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है जी। गौर से आप इतना समझ गए, अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ से बताने वाला हूँ जहाँ से आप प्रश्न को बिल्कुल इजी तरीका से हल कर सकते हैं जी। ठीक है जी। मैं आपको 4 सूत्र बताया दूरी ज्ञात करने का जी। ये आपका कौन सा सूत्र है जी? तो दूरी सूत्र है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से दूरी ज्ञात कर रहे हैं हम सूत्र लगा के जी। तो ये आपका हो गया दूरी सूत्र जी। इसका नाम क्या है जी? तो दूरी सूत्र है जी। तो आपको 4 सूत्र बताएं दूरी ज्ञात करने का जी। जो चारों आपका सूत्र सही है, बिल्कुल सटीक है जी। मतलब चारों से आंसर आपका सेम आया है जी। अब ध्यान से समझिएगा जी। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाए और कहे कि दूरी ज्ञात करे, ठीक है जी, बिंदु 2 को आपको बिंदु दिया रहेगा, ए और बिंदु और बी बिंदु। ठीक है जी। और कहेगा ए और बी बिंदु के बीच के दूरी ज्ञात करें। तो क्या करना है जी? आपको एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटाना है, वाई वाला को वाई के साथ घटाना है जी। ठीक है जी। आप x1 में x2 को घटाइए या आप x2 को x1 में घटाइए जी। इससे कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको x वाले को x वाले के साथ घटाना है जी। या आप y1 को y2 में से घटाइए या y2 को y1 में से घटाइए मेरे सुकूनों। ठीक है जी। मतलब आपको x के साथ घटाना है, y वाले को y के साथ घटाना है जी। आप ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फास्ट बना पाइएगा जी। ठीक है जी। जब भी आपको कहे दूरी ज्ञात करने के लिए तो आप x में से x वाले घटाइए और y वाले को y को घटाइए, आपका आंसर निकल गया जी। ये मैटर नहीं करता है कि आप पहले x1 में से x2 को घटा रहे हैं या x2 में को आप x1 में घटा रहे हैं जी। ये मैटर नहीं करता कि आप y1 में से y2 को घटा रहे हैं या y2 को y1 में घटा रहे हैं जी। ठीक है जी। मात्र आपको x वाला को x के साथ ही घटाना है, y वाला को y के साथ ही घटाना है जी। जब आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जाए तब जी। अगर आपको 2 अंकीय प्रश्न कहा जाए कि दूरी ज्ञात करने के लिए जी, तब 2 मार्क्स का आपका प्रश्न हो, तब आपको क्या करना होगा जी? बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसको हल करना होगा प्रश्न को जी। जब आपको कहा जाए कि दूरी ज्ञात करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम जैसे शुरू में आपको बताएं उस तरह से आपको हल करना होगा मेरे सुकूनों। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो बिल्कुल ईजी है जी। आप x को x के साथ घटाइए, y वाले को y के साथ घटाइए, आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी।
तो आप बिल्कुल 100% से समझ गए होंगे मेरे सुकूनों कि दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है जी, दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है और दूरी ज्ञात करने का कितना फार्मूला होता है, तो 4 फार्मूला होता है जी। और अक्सर जो आप देखेंगे दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र को जी, तो आप देखेंगे ये वाला सूत्र को जी। ठीक है, ये वाला सूत्र को अक्सर आपको यूज करा हुआ देखने के लिए मिलेगा दूरी ज्ञात करने के लिए ये सूत्र का जी। ठीक है जी, तो आपके पास 4 सूत्र है दूरी ज्ञात करने का। आपको जो मन हो, जो आप सब्जेक्टिव प्रश्न जब आपको पूछे जाए दूरी ज्ञात करने के लिए आप यूज कर सकते हैं जी। लेकिन ज़्यादातर आपको ये प्रश्न देखने, आपको ये फार्मूला देखने के लिए मिलेगा जब आपको सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा आपका, तब जी 2 अंकीय का दूरी ज्ञात करने वाला प्रश्न जी, तब। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल 100% समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा जी। आपको हम कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहे थे जी, सिखा रहे थे कि दूरी सूत्र का प्रयोग। ठीक है जी, मतलब 2 बिंदु दिया गया है तो उसको दूरी ज्ञात करना है, तो आपको सूत्र का यूज करके आपको दूरी ज्ञात करना है जी, ये हमें बोलना था। ठीक है जी, तो आप ये कॉन्सेप्ट 100% सीख गए होंगे मेरे सुकूनों। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों। आपको अगर क्लास में शुरू से अंत तक आप बने होंगे तो आपको 100% समझ में आया होगा। तो आप इस क्लास को एक से जरूर करना मेरे सुकूनों, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे सुकूनों नेक्स्ट क्लास में।